राम राम मेरे खोज भाई। तो लेस और मैथ से स्टार्ट करेंगे। लेस और मैथ से सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अर्ध सैनिक बलों के लिए। 17 तारीख से बीएसएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम, बीएसएफ हेड कांस्टेबल, सीआरपीएफ की भी आ गई। सीआरपीएफ की जहां तक 90% 1 जुलाई से स्टार्ट होंगी। सारे के सारे लेस और मैथ के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बस इनको पढ़ जा। मतलब 90% क्वेश्चन इनमें से आ जाएगा। 100% की तो मैं जिम्मेदारी लेता नहीं। 90%, हाँ। 30 मिनट के अंदर यार एक चैप्टर मतलब 100% के साथ नहीं हो सकता। 90% क्वेश्चन इसके अंदर से ही आएंगे। अब सारे सारे चैप्टर को क्लियर कर जाइए। 90% मतलब 25 में से ज्यादा नहीं तो 20 एक क्वेश्चन, मिनिमम 20 एक क्वेश्चन आप फोड़ दोगे। देखिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, बिना टाइम खराब करे स्टार्ट करते हैं लेसन में से। पहले तो लेसन उनमें से होते क्या है, इनका मतलब समझ। लेसन की पढ़ी लिखी भाषा जो कमजोर के समझ में आती, पहले तो वो बोल देता हूँ। पढ़ी लिखी भाषा क्या होती है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। दी गई संख्या चाहे दो दे चाहे चार दे, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए वो होता है लेसन। वो क्या होता है? लेसन। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या। अब मैं तेरी मेरी भाषा में बात करूं तो मैंने कहा मेरे यार एक बात बता, ऐसी संख्या बता मुझे, ध्यान से सुनना। ऐसी संख्या बता जिससे बिल्कुल नहीं आता उन लैसे में से। लैसे क्या होता है, मैं से क्या होता है, समझेगा, बस ध्यान देना। लैसे पढ़ रहा है, मैं से पढ़ रहा है, तो पहले तो ये बता लैसे क्या होता है, मैं से क्या होता है। तू लैसे में से नहीं जानता, तू टॉपिक उठा क्वेश्चन को तुक्केबाजी कर रहा है। पहले तो लैसे क्या होता है, मैं से क्या होता है, ये देख। देख स्टार्ट कर। मैंने कहा ऐसी संख्या बता मेरे भाई जिसमें 12 का भी भाग जाता हो और 18 का भी भाग जाता हो। ऐसी संख्या बता जिसमें 12 का भी भाग जाता हो और 18 का भी भाग जाता हो। आपने कहा 36, 72, 144, 36, 72, 144, 7200, 72,000, कुछ भी ले ले। 360, 3600, ठीक है। मैंने कहा ऐसी संख्या बता यार जिसमें 12 और 18 का भाग जाता हो। आपने बहुत सारी संख्या रख दी। मैंने कहा नहीं, छोटी से छोटी बता, मतलब दुनिया की सबसे छोटी बता जिसमें जिसमें 12 और 18 का भाग जाता हो। तो दुनिया की सबसे छोटी भाग भाग तो इसमें भी जाता है दोनों का, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। लेकिन मैंने कहा छोटी से छोटी, छोटी से छोटी बता। तो दुनिया की सबसे छोटी संख्या कितनी है? वो है मेरे भैया 36। सबसे छोटी संख्या कितनी है? 36 है। तो 36। अब आ जा तू परिभाषा पर। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता हो, वो तो होती है लेसर। वो तो क्या होती है? लेसर। अब मैं से परिभाषा, मैंने कहा यार ऐसी संख्या बता मेरे भाई, ऐसी संख्या बता जिसका भाग इनमें जाता हो। मतलब उस संख्या का भाग, उसका भाग इनमें जाता हो। लेसर क्या होती है? इनका भाग उसमें जाता हो। दुनिया की सबसे छोटी में से क्या होती है? इसका भाग इनमें दी गई संख्याओं में जाता हो। दी गई संख्याओं में भाग जाता हो इसका, में से का। लेकिन ये तो दुनिया की सबसे बड़ी होती है और ये दुनिया की सबसे छोटी होती है। कंफ्यूजन में मत डालना कि यार ये 36 तो इनसे बड़ा है और ये चिल्ला रहा है छोटा छोटा। मेरे भाई सही से परिभाषा नहीं सुनी। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इनका भाग जाता हो। मैंने कब कही कि इनसे छोटी आएगी? छोटी से, दुनिया की सबसे छोटी संख्या है जिसमें इनका भाग जाता हो। और आप दिमाग में ये बैठा के चलते हो इनसे छोटी आएगी। अबे इनसे छोटी की थोड़ी ना कह रहा हूं मैं कह रहा हूं दुनिया की सबसे छोटी संख्या जिसमें इनका भाग जाता हो। चलिए आगे देखिए। मैंने कहा वह बड़ी से बड़ी संख्या बता मेरे भाई जिसका भाग इनमें जाता हो। तो दुनिया की वो सबसे बड़ी, आपने कहा 2, 3, 6, बता इनमें से 6 से बड़ी तो है नहीं। इनमें से कौन सी संख्या में से 2 का भाग जाता है? जी हाँ जाता है। 3 का जाता है दोनों में। 6 का जाता है, हाँ दोनों में जाता है। लेकिन बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी कितनी है? 6। तो इनका में से होगा 6। 36 तो लेस है और में से कितना है? 6। परिभाषा सुन, वह बड़ी से बड़ी, तो 2, 3 और 6, इन तीनों में बड़ी से बड़ी कौन सी है? 6। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इनमें जाता हो, तो वो तो होती है में से। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इनका भाग जाता है वो होती है लेसर। वो क्या होती है? वो होती है लेसर। जैसे आपसे पूछ रहा है 15 और 45 का लेसर। 15 और 45 जवाब देना मन ही मन में, मजा आएगा। 15 और 45 का लेसर। तो मेरे भाई सबसे छोटी संख्या दुनिया की
45 ही है, जिसमें 45 का जाएगा और जिसमें 15 का जाएगा। तो सबसे छोटी 45, ऐसे नहीं कि इनमें से नहीं आएगी, हाँ आ सकती है। तब दुनिया की सबसे छोटी संख्या 45 ही है, दुनिया की सबसे छोटी संख्या 45 ही है। चलिए आगे देखिए, मैंने कहा रे इनका मैस है, तो मेरे भाई मैस है कितना है इनका, मैस है इनका 15 ही है, मैस है इनका कितना है 15 ही है। सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग इनमें जाता है वहां 15। और देखिए अब थोड़ा स्पीडली जवाब देना है वीडियो के साथ साथ, जल्दी जल्दी, ठीक है, मजा आएगा। देख 6 और 4 का लेस है, तो 6 और 4 का लेस है 12, 6 और 4 का लेस है 12, बोलता चल। 3 और 2 का लेस है, तो इनका लेस है, लेस है पूछ रहा हूं मैं, लेस है कितना हो जाएगा 6। 5 और 4 का लेस है, तो इनका लेस हो जाएगा 20। वह छोटी छोटी संख्या, हाँ जी, 5 और 4 का भाग जाए 20 होती है आराम से। 3 और 5 का लेस है, तो इनका लेस होता है कितना 15, 3 और 5 का लेस है 15। 8 और 7 का लेस है, तो मेरा भाई इनका लेस होता है 8 7 56, ठीक है, 8 और 7 का लेस है 56। मैंने कहा 9 और 4 का लेस है, तो मेरे भाई इनका लेस होता है 36। मैंने कहा 9 और 6 का लेस है, तो आपने कह दिया 54, जो कि गलत है, 54 जो कि गलत है। अगर आप कह देते हो 54 तो मेरे भाई गलत है। क्यों गलत है? ऐसा उनमें क्या हो रहा है, देख 3 दूनी 6, हाँ लेस है, 5 चौके 20 लेस है, 3 पंजा 15 लेस है, 8 7 56 लेस है, 9 चौक 36 हाँ लेस है, 9 6 54। इस बार क्यों गलत हो गया? गलती क्या थी? इनमें और उनमें परेशानी क्या है? इनमें और उनमें परेशानी क्या है? तो मेरे भाई इनकी तो एक फिक्स कैटेगरी है, नाम है इन कैटेगरी, इन संख्याओं का, इनकी एक कैटेगरी है, ये संख्या 9 और 6 उस कैटेगरी में आती, और वो कैटेगरी है सह अभाज्य। ये जो संख्या है ये सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सरलीकरण बताया था, संख्या पद्धति में बताया था कि सह अभाज्य संख्या जब दो या दो से अधिक संख्या किसी एक संख्या से नहीं कटती। दो संख्या बता किन को, इन 3 और 2 को किस एक संख्या से काट सकता है? तो किसी से नहीं। लेसे कितना हो जाएगा? गुणा कर दो। अगर संख्या सह अभाज्य, आप आंख बंद करके गुणा कर दीजिए, लेकिन सह अभाज्य होनी चाहिए। इनका किस संख्या से काटे? किसी से नहीं, तो 20। इन्हें किससे काटे? किसी से नहीं, 15 से। 15 लेस आ जाएगा। 8 7 56 नहीं कटती, 9 चौक 9 9 कटती है मास्टर 3 से, और 4 कटता है 2 से। नहीं मेरे भाई, एक संख्या से दोनों काटनी है, एक संख्या से दोनों, तो गुणा कर। एक संख्या से दोनों काटने, तो गुणा करेंगे, 9 चौके 36। ये तो कटती है, किससे कटती है? 3 से, 3 से 3 बार, 3 से 2 बार, बस। तो ये सह अभाज्य नहीं है। अगर संख्याएं सह अभाज्य तो आराम से आंख बंद करके गुणा करते, वो ही उनका लेस होगा। जो सह अभाज्य नहीं है, जैसे ये सह अभाज्य नहीं है, तो इनका गुणा मत करना में भाई। इनका तो जो मेथड है तेरे पास, जो तरीका, वो 9 का पहाड़ा बोल, बड़ी संख्या का पहाड़ा बोल। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 ही लेस है, 6 18। अगर सहभाज्य तो गुणा करेंगे। अच्छा 2 3 हो मास्टर, तो देख ध्यान दे, 4 5 और 6, ठीक। आपके पास 3 संख्या हो, चारों कोई भी 2 नहीं कटनी चाहिए, ज्यादा नहीं कटते बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 भी कट गए ना, 2 संख्या भी कट गई, 2 संख्या भी कट गई तो गुणा मत करना। 4 और 6 हाँ कटते, 5 नहीं कटे, लेकिन मैंने 2 की कंडीशन रखी है, कम से कम 2 नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। कट रही है, हाँ कट, मतलब बिल्कुल अलग होनी चाहिए। कट रही है, कट रही है। 4 और 6 कटते हैं, हाँ कटते हैं, किससे? दूसरे नहीं करेंगे गुणा। ऐसे होता है, ये देख 4 3 5, हाँ गुणा कर, बता इनमें से कोई भी 2 कट रही हो तो बता। तीनों कटती है वो तो बहुत दूर की बात है, कोई भी 2 कटती है तो गुणा नहीं करेगा। कोई भी 2 नहीं कट रही, कोई सी भी 2 संख्या नहीं कट रही, हाँ तो गुणा कर। 20 दिया 60 निकाला जाएगा। 2 3 7, बता कौन सी 2 कटती है? नहीं कटती, तो 7 2 3 6 6 7 42 निकाला जाएगा। और जो ये होती है ऐसे ऐसे, अब मत करना मेरे भाई गुणा। 2 3 4, ये तो कटती है, 2 कट रहा है, 4 कट रहा है, किससे? 4 2 से कटता है, 2 कटता है, 4 कटता है, तो इनका गुणा मत करना, इनका मेथड लेंगे। चलिए जी। अच्छा सहभाज्य संख्याओं का में से हमेशा एक होता है, इनका में से, इसका में से एक, में से, और पहले लिया था हमने लेस है। इनका में से एक, इनका एक, इनका एक, इनका एक, इनका 3, हाँ जी, इनका में से कितना आएगा? 3।
छहबाद संख्याओं का में से हमेशा एक होता है और ले से उनका गुणनफल होता है, ले से उनका गुणनफल होता है और में से एक होता है। चलिए जी, अब आ जाओ तो अपने सवाल पर। सवाल है 25, 15 और 30। 25, 15 और 30, 15, 25 और 30 का लेसे ज्ञात करो। लेसे एक तो है गुणनखंड के मेथड से, वो मेथड तो बाद में यूज करेंगे। पहले देख मेरे और भी कई जुगाड़ है इनके, कि कौन सा जुगाड़ कब अप्लाई होता है ये आपको देखना पड़ेगा। एक जुगाड़ तो है बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलता हुआ था। मैंने कहा यार 12, 12 और 18 का लेसे ज्ञात करो। आप मेथड यूज करते हो, मेथड है गुणनखंड से, आप मेथड यूज करते हो बेवकूफ हो। संख्या कितनी छोटी मेरे भाई, अगर आप ऐसी छोटी संख्याओं में मेथड यूज करोगे मतलब आप कुछ जानते नहीं लेसे के बारे में, लेसे के बारे में नॉलेज नहीं है तुझे, लेसे क्या होता है, कैसे कैलकुलेशन होती है, होता है क्या लेसे, समझ नहीं रहा। हाँ एक काम कर सकता है, बड़ी संख्या का पहाड़ा बोल। अभी आप कमजोर हो थोड़ी कोई दिक्कत नहीं, चलो जी बड़ी संख्या का पहाड़ा बोल लीजिए। 18 का, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 12 तिया 36। एक जुगाड़ दे बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलिए। एक जुगाड़ है मेरे भाई, लेस है मतलब इन 30, इस 30 का भाग जाएगा जो भी आपकी संख्या लेस है उसमें 30 का भाग जाना है। हाँ जी जाना है। तो 30 का भाग केवल उस संख्या में जाएगा जिसके पास जीरो होगी। 30 का भाग सपोज कर 30 का भाग 1135 में चला जाएगा, चला कैसे जाएगा यार, 30 के पास जो जीरो, इस जीरो को काटने के लिए ऊपर जीरो भी तो चाहिए, बाकी कंडीशन तो बाद में। जीरो भी तो, जीरो कटेगी ऊपर जब जीरो होगी तब, बाकी कंडीशन तो बाद में। चलिए 30 का भाग वहां जाएगा जिसके पास जीरो होगी। और अच्छा 15 को चेक ही मत कर, 15 की तरफ तो ध्यान ही मत देना। 15 का भाग 30 में जाता है पूरा पूरा, हाँ जाता है। अब 30 का लेसा लोगे तो साथ में 15 का लेसा अपने आप ही आएगा। जैसे मैंने कहा 6, 15, 25, 30 का लेसा ज्ञात करो। इस 6 और 5 भी लेकर साथ में, इस 5, 6 और 15 की तरफ तो नजर मत घुमाना, कारण आप जब 25 का लेसा ले रहे हो तो 5 का अपने आप ही आ रहा है। आप 30 का लेसा ले रहे हो तो 6 और 15 का अपने आप ही आ रहा है मेरे भाई। तो इन संख्याओं की तरफ तो देखेंगे नहीं, मतलब 15 की तरफ, अपने सवाल में 15 की तरफ नहीं देखेंगे, कारण वो पता चल गया आप 30 का लेसा ले रहे हो, 25 का ले रहे हो, तो 30 का लेसा ले रहे हो तो अपने आप साथ में 15 का भी आ रहा है। चलिए 25 के पहाड़े जीरो कहाँ आती है, 50 पर। 50 संख्या देखनी है आपको, स्टार्टिंग से समझाता हूँ। इसके लिए से हम जीरो आएगी, 25 के पहाड़े में 50 पर जीरो आती है, 50 पर, उसके बाद 100 पर, 100 में भी भाग नहीं जाता 30 का, तो 150 पर, हाँ 150 में भाग जाता है 30 का, तो लेसे 150। बाकी जो मेथड है, मेथड ये मेरे भाई गुणनखंड का, गुणनखंड 15, 25 और 30 गुणनखंड करते टाइम आपको बस छोटी मोटी एक बात पर तो हमेशा ध्यान देना, चाहे वर्गमूल ले, चाहे घनमूल ले, चल ऐसे में से आप जो भी ले रहे हो गुणनखंड से, गुणनखंड विधि से, तो भाग हमेशा अभाज्य का देना, भाग हमेशा अभाज्य का देना, भाज्य का नहीं देना मेरे भाई, नहीं तो चक्कर में पड़ जाएगा। कभी कभी आन तुक्केबाजी बैठ जाती है, हमेशा भाग देना अभाज्य का, हमेशा, बस बच जाएगा। हमेशा अभाज्य का देंगे, हाँ छोटी बड़ी अभाज्य लेना, बड़ी ले रहा कोई टेंशन नहीं, लेकिन अभाज्य ये स्टार्टिंग सोची से करना, गलती के चांस कम होते हैं। 2 का भाग देता हूं, 2 अभाज्य, हाँ जी अभाज्य, जिस संख्या में नहीं जाएगा जो कहते हो, जिसमें नहीं जाएगा जो कहते हो। 30 में जाएगा 15 बार भाग, चाहे एक संख्या में जाए चाहे सब में जाए, लेसे लेते वक्त भाग देना है, लेसे लेते वक्त। चलिए जी 2 का भाग अब नहीं जाएगा, 3 का देते हैं 5, 25 में नहीं गया जो का त्यों 5, अब 3 का नहीं जाएगा, 5 का देंगे 1, 5, 1, फिर 5 का जाएगा 1, 1, 1, तो पचम 25, 25 दिया 75, 75 दूनी 150, तो लेसे कितना आएगा मेरे भाई 150। गुणा करेंगे इनको 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, तो लेसे आएगा मेरे भैया 150। अगला देखिए, अगला इंपोर्टेंट है 15/14, 15/14, 25/7 और 10/21 का का में से व लेसे दोनों निकालने हमें, में से व लेसे मेरे भाई ये है भिन्न। और जब भिन्न, भिन्न मतलब ये पहली भिन्न, ये दूसरी भिन्न, ये तीसरी भिन्न, और जब भिन्नों का में से लेते हैं, में से, तो अंशों का तो लेते हैं में से, भिन्नों का लेसे लेते वक्त, भिन्नों का लेसे लेते वक्त अंशों का तो लेते हैं में से।
में से लेते वक्त, में से लेते वक्त अंशों का तो लेंगे में से, और हरों का लेंगे लेस से। हरों का क्या लेंगे, लेस। और जब भिन्न के लेस से लेने हो, भिन्न के लेस है, तो अंशों का तो लेते लेस है, अंशों का तो लेंगे लेस है, और हरों का लेंगे में से, हरों का लेंगे में से। भिन्नों का लेस है लेते वक्त अंशों का लेस है और हरों का मैस है। अगर भिन्नों का मैस है लेना हो तो अंशों का मैस है और हरों का लेस है। मैस है तो ऊपर मैस है, लेस है तो ऊपर लेस है। मैस है तो ऊपर मैस, अब नीचे ऑटोमेटिकली लेस है लिखा हुआ है। मैं लेस है तो ऊपर लेस है, नीचे मैस है। चलिए जी, मुझे लेना है इनका मैस है, पहले तो लेते हैं मैस है। तो अंशों का मैस है, अंशों का मैस है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, एक साइड लिख देता हूं, अंशों का, अंशों का मैस है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी संख्या देख, ऐसी संख्या देख मेरा, जिसका भाग इन तीनों में जाए तो वो है 5। चलिए जी, अंशों का लैस, एक बार लिख लेते हैं सभी को। अंशों का लैस है, देख बड़ी छोटी से छोटी संख्या देख जिसमें इन तीनों का भाग जाए, गारंटी से लेस में जीरो आ रही। 10 का भाग तो वहीं जाएगा जहां जीरो। ऐसी संख्या देख, बड़ी संख्या को पाड़ा बोले, हाँ बड़ी संख्या को पाड़ा बोले, ठीक है। ऐसी संख्या देख जिसमें इन तीनों का भाग पूरा पूरा जाए, लेस में गारंटेड जीरो आ रही। कारण अब 10 का भाग उसी में दोगे जिसके बाद जीरो। चलिए 25 के पहाड़े में जीरो कहां मिलती है, 50 पर। 50 नहीं हो सकता, 15 का नहीं जा रहा, 10 का तो जाएगा। चलिए 100, 15 का नहीं जा रहा, 150, हाँ 150। 150 क्या है, अंशों का लेस है, हरों का मैस है, हरों का मैस है। तो हरों का मैस है, वह बड़ी से बड़ी संख्या 7 है। हरों का मैस कितना आ जाएगा, 7। लेस है, हरों का लेस है, आराम से देख के बता, इनका लेस है, इनका लेस है, तो हरों का लेस है, और हरों का लेस है कितना आ जाएगा, 42। बड़ी संख्या का पहाड़ा बोल ले, 21 दूनी 42, 7 6 42, 14 तिया 10। अब जमा आराम से, तुझे लेना है इनका, तुझे लेना है इनका, इनका मैस है, ठीक है। तो मैस है लेते वक्त, मैस है लेते वक्त अंशों का तो मैस है, और अंशों का मैस है कितना है, 5। हरों का लेस है, हरों का लेस है कितना, हरों का लेस है 42। ये क्या है, ये 5/42, ये 5/42 भिन्नों का मैस है मेरे भाई। 5 क्या है, तो फिर 5 अंशों का मैस है, और आपसे पूछा गया है भिन्नों का, इनका, इन भिन्नों का मैस है। तो भिन्नों का मैस है 5/42, तो फिर 5 किसका मैस है, अंशों का। चलिए अगला, इनका लेस लेंगे, भिन्नों का लेस है तो अंशों का लेते हैं लेस है, और अंशों का लेस है, अंशों का लेस है कितना है, 150। अंशों का लेस आएगा 150 बटे हरों का मैस है, हरों का मैस है कितना है, 7। तो 150 बटे 7, 150 बटे 7। ये क्या है, 150 बटे 7, ये इन भिन्नों का लेस है। तो फिर ये 150 किसका लेस है, ये अंशों का लेस है। ऊपर अंशों का लेस है, नीचे हरों का मैस है, तब जाकर भिन्नों का लेस आएगा। ऊपर मैस है अंशों का, नीचे हरों का लेस है, तब जाकर भिन्नों का मैस आएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या है, फॉन्ट में संख्या कोई बड़ी बात नहीं है, भिन्न में बदलेंगे। भिन्न में अभी कर ही रही थे थोड़ी देर पहले, पहले तो पॉइंट हटाएंगे, भिन्न में बदलेंगे। चलिए दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न में लिखेंगे। हाँ एक बात जरूर ध्यान देने वाली है, ये देखना क्या है, ये तो लिखेंगे, इसे लिखा जाएगा 24/10, 18/10 और 5/10। मेरे भाई कई जगह क्या कर रखा है, बिना इनको काटे हल कर रखा है, बिना इनको काटे हल कर रखा, तो नहीं अब गलती कर बैठेगा, परिभाषा फेल हो जाएगी। पहले तो आप इनको काटेंगे और फिर लेस और मैसेज जो भी आपको लेना बोलेंगे, लेस पहले काटते हैं, 2 से 12, 2 से 5, 2 से 9, 2 से 5, और ये 5/10। इनके लेने लेस है और इनके लेने मैस है। थोड़ी देर पहले लगा था, अच्छा केवल लेस पूछा गया है, लेस भिन्न है, हाँ जी, इनका जो मान है वही इनका मान, हाँ इनको ही तो हल किया है, हाँ जी, तो इनका लेंगे लेस है। ऊपर अंशों का तो क्या लेना है, अंशों का तो लेना है लेस है, अगर लेस है तो अंशों का लेस है, हरों का लेंगे मैस है। अगर लेस है तो ऊपर लेस है और नीचे मैस है। चलिए जल्दी बताना, अंशों का लेस है 12, 9 और 5 का लेस है। एक बात और,
अगर आप जिन संख्याओं का लय ले रहे हो, ये भी एक जुगाड़ है, अगर आप जिन संख्याओं का लय ले रहे हो उनमें एक सम संख्या है, एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 इकाई के अंक, एक सम संख्या और एक ऐसी संख्या जिसमें इकाई के अंक 5, इनके लय में गारंटेड जीरो आनी, मतलब पीछे इकाई के अंक पर जीरो आनी। हाँ जुगाड़, ठीक है। आप ऐसी संख्या देखो 12, अच्छा 12 का पहाड़ा बोल जब जीरो मिले, 12 का पहाड़ा जीरो पर तो 60 पर, ठीक है। तो पहले वाली संख्याओं को छोड़ो, अब 60 को पकड़ो, 60 ही को पकड़ेंगे। 60 नहीं तो मेथड है तेरे पास गुणन करना, 60 नहीं गया, 60 के बाद 120 नहीं गया, 9 का भाग नहीं जाएगा 120 में, और उसके बाद 180, हाँ जी 180 का भाग जाएगा 20 बार, 180 में भाग जाएगा किसका, 9 का। नहीं तो मेथड है तेरे पास 12 9 5 का लय से लेंगे, 2 का भाग 6, 9 5 फिर 2 का भाग 3, 9 5 फिर 3 का भाग, 3 का भाग 1 3 5 फिर 3 का भाग यहाँ मिलेगा 1, और फिर देंगे 5 का भाग, 5 तिया 15 ती 45 दूनी 90 दूनी 180 पर ने में पहाड़ा बोल बड़ी का 12 कम 12, सॉरी इनमें लैसे में आएगी जीरो गारंटेड। अब 12 के पहाड़े में जीरो, 60 पर 60 में भाग नहीं जाता 9 का, अब 60 का अगला पहाड़ा 120, 60 का ही बोलना है, 120 भाग नहीं जाता 9 का, फिर अगली बार 180, हाँ 180 में भाग जाएगा 9 का। तो अंशों का लेस है 180, हरों का मैस है, इनका मैस है, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग तीनों में जाए, 5 में भी जाए, 10 5 में भी जाए, 10 में जाए तो 5 है। में से कितना है 5, 180/5, 180/5 यानी कि 36। तो इनका लेस है कितना मिलेगा मेरे भाई 36, लेना क्या, हाँ लेस लेना है, तो लेस कितना आएगा 36। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 की घात 5, 5 की घात 8, 7 की घात 9 तथा 2 की घात 4, 3 की घात 7, 3 की घात 5 की घात 5 और 9 की घात 8। ये इजी क्वेश्चन, बस देखने में डरावना लगता है, दो 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 तीन नियम है, बस उनको याद रख लो। और आप पहली बात तो ये एक संख्या है, ये एक संख्या है और ये एक संख्या है, इनके लेने लेसर, ठीक है जी। लेसर ले तो लेसर और मैसर दोनों, लेसर कह रहा है मैसर भी ले लेंगे साथ में, लेसर ले तो सभी तो आधार लेके जाएंगे, इन दोनों में जितने भी आधार आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे आधार लेके जाएंगे, रिपीट कोई सा नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। सारे आधार और घात बड़ी से बड़ी, लहसे में सभी आधार, लहसे में सभी आधार, सभी तो आधार लेके जाएंगे और घात लिखी जाएगी बड़ी, और घात लिखी जाएगी बड़ी। कल की क्लास में बताया था घात आधार, ये आधार है, ये आधार है, 7 आधार है, 5 आधार है, 3 आधार है, 5 घात है, 8 घात है, 7 घात है। इन दोनों में सब जो जो भी आधार तुझे दिखाई दे रहे हैं सबके सब लेके जाएंगे, लेकिन रिपीट नहीं होगा कोई सा भी। तो 2 लिखा जाएगा, हाँ जी लिखा जाएगा, लेस से ले रहे हैं, लेस है 2 लिखा जाएगा। 3, हाँ जी 3 2 बार है मास्टर, होने दे, रिपीट नहीं करना, केवल एक बार लिखना है। 5 लिखा जाएगा, 5 लिखा जाएगा, 7 लिखा जाएगा। एक गलती और है इसमें, ठीक है, पहले ये सुधारनी पड़ेगी, गलती नहीं मतलब सवाल बढ़िया है। ये जो 9 है, इस 9 को लिखना पड़ेगा आपको अभाज्य संख्या में, तो पहले तो संख्या सुधारनी पड़ेगी। सवाल गलत नहीं है, सवाल सही है, बस ये 9, ठीक है मेरे भाई, ये एक भाज्य संख्या है 9, तो पहले तो इसे बदलेंगे अभाज्य संख्या में, पहले तो बदला जाएगा इसे अभाज्य संख्या में, पहले तो अभाज्य संख्या में बदला जाएगा 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 7 इंटू 5, ये तो भाज्य, अभाज्य अभाज्य अभाज्य, ये भाज्य। अगर आपको भाज्य संख्या दिखाई देती है तो पहले उसे अभाज्य में बदलेंगे, फिर नियम कानून जो थे अभी जो थोड़ी देर पहले नियम बताए थे ये अप्लाई होंगे। पहले तो लिखेंगे इसे अभाज्य संख्या में, और 9 को लिखा जाएगा अभाज्य में 3 की घात 2, क्या ये 9 है, हाँ जी 9 है, उस पर घात है 8, ये अभाज्य, 3 अभाज्य, 5 अभाज्य, 9 एक भाज्य संख्या थी, पहले तो लिखेंगे अभाज्य में, 9 को लिख दिया 3 घात 2 और उस पर घात कितनी है 8, उस पर घात है 8। चलिए घातांक की क्लास में बताया था जब घात पर घात हो, जब घात पर घात हो, रूल है घातांक का, जब घात पर घात हो तो घातों को गुणा करते हैं, और फिर लिखा जाएगा 3 की घात 16, तो लिख देता हूं इसे, संख्या बनेगी फिर आपके पास 2 की घात 4, 3 की घात 7, 5 की घात 5
और 3 की घात 8 दूनी 16। ठीक है जी। ये संख्या यही है जो हमने ऊपर लिखी है, बस इसे हल किया है। हल किया है, इस भाज्य को अभाज्य में तोड़ा है। और एक ये वाली, इन दोनों का लेना लेसर और मैसर। चलिए अब लेते हैं। पहले तो ले रहे हैं हम लेसर, पहले तो लेते हैं लेसर। लेसर लेते वक्त सभी आधार रिपीट, कोई सा नहीं करेंगे। सारे आधार 2 लिखा जाएगा, जी हाँ लिखा जाएगा। उधर नहीं है, हाँ तब भी लिखेंगे। एक बार है चाहे कॉमन है तब भी लिखेंगे, कॉमन हो या ना हो लिखेंगे। एक बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। 2 लिखा जाएगा, 3, हाँ जी 3 लिखा जाएगा। दोनों के पास है मास्टर 3, डबल लिखेंगे नहीं, अभी बताया था रिपीट डबल नहीं करेंगे। 5, हाँ जी 5 लिखा जाएगा। केवल एक बार लिखना है, चाहे तेरे कॉमन हो या मत हो। चलिए जी 5 हो गया। उसके बाद 7 लिखा जाएगा। ठीक है, 7 लिखा जाएगा। घात बड़ी से बड़ी, घात बड़ी से बड़ी, ये और हल करेंगे, अभी हल नहीं किया यार। घातांक का एक और नियम था, यदि आधार समान हो। 3 की घात कितनी है? 7 और 3 की घात है 16, तो इसे और लिखेंगे सुधार कर। 2 की घात 4, 3 की घात 7, 7 और 16, 16, 16 और 7 23, तो 3 की घात 23 इंटू 5 की घात 5। इधर ये भूल गए थे हम, 3 की घात 7 और 3 की घात 16, ये भी 3 ये भी 3। घातांक का नियम तो है, आधार समान हो तो घातों को जोड़ दिया जाता है, तो इसे तो हल करके लिखेंगे। 3 की घात 7 और 3 की घात 16, 3 की घात 7 और 3 की घात 16 मतलब 3 की घात 23। 3 की घात कितना होगा? 23। 3 की घात 23। अब बता, लैसे में घात बड़ी, लैसे में घात बड़ी, लैसे में घात बड़ी तो 2 की घात 2, तो 2 तो केवल इस संख्या में एक बार है, तो ये तो बड़ी है, ये छोटी। उधर तो 2 है ही नहीं, तो ये ही तो बड़ी है और ये ही छोटी है। 2 की घात बड़ी 4 है, 3 की घात बड़ी, बड़ी कितनी? 4। 3 की बड़ी घात, 3 की घात 23 बड़ा या 3 की घात 5 बड़ा, तो संख्या है 3 की घात 23 बड़ा। 5 की घात बड़ी, 5 की घात 5 बड़ा या 5 की घात 8 बड़ा, तो 5 की घात 8। चलिए जी, 7, 7 तो केवल एक बार है, तो ये 9 ही तो बड़ा है और 9 ही छोटा है, तो 7 की घात, ये तो हो जाएगा लैसे। मैसे लेते वक्त, मैसे लेते वक्त, मैसे लेते वक्त केवल कॉमन तो आधार लिखे जाएंगे। क्या लिखा जाएगा? कॉमन तो आधार लिखा जाएगा, और घात छोटी, जस्ट अपोजिट इसका। घात छोटी, घात कैसे लिखी जाएगी? घात लिखी जाएगी छोटी। कॉमन तो आधार लिखा जाएगा और घात लिखी जाएगी छोटी। कॉमन तो आधार और घात छोटी, तो इस बार ले रहा हूं मैं मैसे। देखिए इस बार लेंगे मैसे। कॉमन तो आधार लिखा जाएगा और घात लिखी जाएगी छोटी। बता कॉमन, 2 संख्या है तेरे पास, एक तो ये रही और एक ये रही। ये क्या है मास्टर? इनको तो ये तो हल किए, इसका हल पहले यहाँ पहुंचा फिर यहाँ पहुंचा और फिर लास्ट में हल करके ही लिखा है ये वाली संख्या। ये कॉमन आधार, कॉमन 3, हाँ जी 3 कॉमन है, 2 नहीं, 2 नहीं है, 3 है और एक कॉमन क्या है? 5, 5 गिरा 5 गिरा कॉमन। एक तो 3 है और एक 5 है, तो कॉमन तो आधार लिखे जाएंगे, आधार लिखे जाएंगे कॉमन। घात छोटी, घात कैसे लिखी जाएगी? घात छोटी, छोटी घात कॉमन। 3 की घात छोटी, 23 छोटा या 5 छोटा? तो 5 छोटा, तो घात छोटी 5। 5 की घात छोटी, 5 की घात 5 छोटा या 8? तो 5 की घात 5, ये हो जाएगा क्रम में। ठीक है, लैसे में सभी आधार घात बड़ी, मैसे में कॉमन आधार और घात छोटी, मैसे में कॉमन आधार और घात लिखी जाएगी छोटी। अगला देखिए, हाँ ये बात जरूर याद रखना, अगर संख्या भाज्य मिलती है तो फंस जाएगा मेरे भाई। भाज्य संख्या मिलती है तो इनको पहले तो अभाज्य में लिखेंगे, अभाज्य में लिखने के बाद कोई नियम कानून लग रहा है तो वो दोबारा लगाएंगे। नियम अपना जैसे यहाँ लगाए, आधार समान है तो इन दोनों तीनों को एक साथ लिखेंगे और फिर लिखा जाएगा ये 3 घात 23, सारे नियम कानून जो के तो। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का लैसे 30 तथा मैसे 3 है। यदि एक संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या, ये एक फॉर्मूला होता है, छोटा सा क्वेश्चन आता है इस पर एग्जाम में, डिफेंसिव की एग्जाम में ज्यादातर ये पूछा जाता है और छोटा सा सवाल है, ज्यादा लेंथी सवाल इस पर बनते नहीं, अपने लेवल तक तो नहीं बनते, डिफेंस के लेवल तक तो बनते नहीं, चाहे वो अर्धसैनिक हो चाहे आर्मी हो।
अर्धसैनिक आर्मी डिफेंस के लेवल तक इसके जो क्वेश्चन आते हैं सेकंडों के आते हैं, सेकंडों देख कैसे। एक फॉर्मूला होता है, दो संख्या, जब दो संख्या तेरे को, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लेस से इंटू में से, बराबर लेस से इंटू में से, ये होता है मेरे भाई फॉर्मूला। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लेस से इंटू में से, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लेस से इंटू में से, लेस से 30 में से 3, इनमें से एक संख्या देगा तुझे, बस दूसरी पूछ लेगा। एक संख्या 6 है, दूसरी मान ली मैंने x, लेस से 30 है और में से 3 है, तो बहुत नॉर्मल सवाल आएगा। और मतलब ये कि अगर आता है तो प्री फंड का नंबर देके जाएगा, और ज्यादातर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। 6 से कितनी बार? 5 बार। तो दूसरी संख्या है मेरे भाई कितनी? 15। लेस से देगा, में से देगा, एक संख्या दे देगा और दूसरी पूछ लेगा। नॉर्मल क्वेश्चन। सूत्र तेरे पास होना चाहिए, अगर सूत्र नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। सूत्र नहीं तो बैठा रहे, सूत्र होना चाहिए, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लेस है इंटू में से। सूत्र है तेरे पास तो कर जाएगा, और सूत्र कोई बड़ा नहीं, बस रिवीजन करना, रिपीट करना, 2-4 दिन बाद सेकंडों में हो जाएगा। पहली इंटू दूसरी बराबर लेस है इंटू में से। अगला देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तथा इनका में से 12 हो तो लेस है ज्ञात करो। मेरे भाई जब अनुपात दिया हो, अनुपात दिया हो, तब एक फॉर्मूला होता है, वो लेसे का ही होता है। लेसे बराबर, लेसे बराबर ए बी एच। ये क्या चीज है? ए पहली संख्या का अनुपात है, जैसे अपने सवाल में रखा है 5। बी क्या चीज है? बी दूसरी संख्या का अनुपात है, जैसे अपना सवाल में 3 है। एच क्या चीज है? एच मैस है, जो अपने सवाल में 12 है। अब लेसे देकर में से पूछ सकता है, या फिर में से देकर लेसे पूछ सकता है। अगर लेसे देगा तो इस जगह लिख देंगे उसके मान को, में से को ज्ञात, एच को ज्ञात रखेंगे। इसने में से दिया मतलब एच का मान दिया, तो लेसे का मान निकालेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यानी ये तो ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू और ये एच की वैल्यू। ए का मान 5 है, 5 इंटू 3 इंटू 12, 5 तिया 15, 15 इंटू 12, 180, 180। अगला इंपॉर्टेंट है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 5, 6, 10 से पूर्णतः भाज्य। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 5, 6 और 10 से पूर्णतः भाज्य। मेरे भाई पहले तो एक बात बता, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000, 5 अंकों की 10,000, 6 अंकों की 1,00,000, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं यार, एक ऐसी संख्या बता, छोटी से छोटी संख्या बता जो 5 से 6 से और 10 से पूर्णतः भाज्य। ऐसी संख्या बता जो 5 से भी भाज्य, कोई कंडीशन नहीं में कि 3 अंकों की बड़ी 3 अंकों की छोटी, नहीं, सिर्फ इतना बता, ऐसी संख्या बता छोटी छोटी जो 5 से 6 से और 10 से पूर्णतः भाज्य। तो हम लेसे लेंगे। आप कह दोगे लेसे लेंगे, हाँ तो लेसे लेंगे। पहले तो ऐसी संख्या देंगे। लेसे क्या रोल, क्या है लेसे का? लेसे का मेरे भाई इतना रोल है, तो वो इन तीनों की जगह, इन तीनों की जगह एक ही संख्या से चेक करवाएगा। 5 से भाग, 6 से अलग दे कर दे, 10 से अलग दे कर दे, कभी 5 का जाएगा, कभी 10 का नहीं जाएगा, कभी 10 का जाएगा, कभी 6 का नहीं जाएगा। तो ऐसी संख्या ढूंढ जो इन तीनों का काम चलाए, तो वो तो लेस है। वो संख्या ढूंढेंगे जो ना 6 का देना, ना 5 का देना, ना 10 का देना। ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो इन तीनों का काम चलाए, तो वो संख्या लेस होगी। और इनका लेस है, इनका लेस से आएगा मेरे भाई 30। ठीक है। जो संख्या 30 से पूर्णतः भाज्य, वो 6 से भी होगी, वो 5 से भी होगी, वो 10 से भी होगी, 5 से भी होगी, 6 से भी होगी, 10 से भी। तो आप 30 से पूर्णतः भाज्य संख्या ढूंढिए जो 4 अंकों की सबसे छोटी हो। 30 से पूर्णतः भाज्य ढूंढ दे जो 4 अंकों की सबसे छोटी है। 30 क्या चीज है? इनका लेस है। रोल क्या है इस 30 का? ये 30 इस 5 का भी काम चलाएगा, इस 6 का भी काम चलाएगा और इस 10 का भी काम चलाएगा। चलो, मैंने कहा 80 से, ठीक है, 80 से एकदम छोटी संख्या बता। 80 से एकदम छोटी संख्या बता जो 9 से पूर्णतः भाज्य। आप 9 का पहाड़ा नहीं जानते,
आप 9 का पढ़ा नहीं जानते। मैंने कहा 80 से एकदम छोटी संख्या बता, समझने के लिए उस सवाल को समझने के लिए पहले ये छोटा सा क्वेश्चन, इसका जवाब दे। 80 से एकदम छोटी संख्या बता जो 9 से पूर्णतः भाज्य। सपोज आप 9 का पढ़ा नहीं जानते, ठीक है, मतलब डायरेक्ट नहीं जानते, भाग दे 9 एकम 9, 9 से करके 9 8 72 लाख, ठीक है, 9 8 कितने आ गए 72। चलो जी, 80 में से माइनस करेंगे 72, कितना बचेगा 8। ये 8 क्या चीज है? ये 8 शेषफल। हाँ शेषफल, शेषफल का मतलब क्या होता है? शेषफल तो है बच्चा जानता है, पर ये बता शेषफल का मतलब क्या होता है? शेषफल का मतलब होता है उस संख्या में 80 में ये 8 एक्स्ट्रा है, फालतू है। अगर 80 में ये 8 होता ही नहीं, अगर 80 में ये 8 होता ही नहीं तो ये संख्या 8 घटाने पर 72 होती। अगर इस 80 में 8 होता, मतलब 8 कम होते, अगर इस 80 में से 8 कम होते तो संख्या 9 से पूर्णतः भाज्य होगी। तो ये 8 क्या चीज है? ये फालतू था। 80 मतलब ज्यादा था, जो 9 से पूर्णतः भाज्य नहीं हो रहा, कारण कि ये 80 8 ज्यादा है। अगर 8 कम होता तो 9 से पूर्णतः भाज्य होता। वो करा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 30 है, जो सॉरी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है, जो इनसे पूर्णतः भाज्य, जो इनसे पूर्णतः भाज्य होगी वो 30 से भी पूर्णतः भाज्य होगी। तो हम 30 से ही चेक करेंगे, 30 का भाग दे, यदि शेषफल बचता है मेरे भाई, मान के चल सपोज कर 0, शेषफल बचता है 0, तो ये संख्या 30 से पूर्णतः भाज्य होगी। ठीक है, शेषफल कुछ भी बचता है, शेषफल बचता है मान के चल 10, तो 10 घटाने नहीं है इस बार, हाँ घटाने भी नहीं है, चल बाद में चेक करेंगे, घटाने को नहीं ये भी देखेंगे, अभी तो भाग दे। चलिए भाग देंगे, 30 का भाग देंगे, 30 तिया 90, सॉरी हाँ 30 तिया 90, कितने बचेंगे 10, आगे उतरेगी 0, फिर 30 तिया 90, फिर क्या बचेंगे 10, शेषफल क्या बचता है 10। हाँ जी, थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था ये 10 क्या है, ये शेषफल है। शेष का मतलब एक्स्ट्रा है, मतलब फालतू है, फालतू है तो कम कर दे, मतलब घटा दे। और आप इसमें से 10 घटाओगे संख्या मिलेगी 990, जो कि 3 अंकों, सॉरी 4 अंकों की नहीं 3 अंकों की, और हमें कितने की चाहिए 4 अंकों की, तो घटा तो सकते नहीं, घटा तो सकते ही नहीं, फिर क्या करेंगे जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़े कितने, बात आती है जोड़े कितने, 10 जोड़ दे, नहीं 10 जोड़ने पर पहले तो कितना बचता है 10, अब आप इसमें 10 जोड़ दोगे तो 20 शेषफल बचेगा, भाग तो तब भी नहीं जाएगा पूरा पूरा। शेषफल कितना 10, हाँ आप 10 घटा दिए, 10 घटाऊंगा, शेषफल का मतलब यही होता है मेरे भाई कि वो एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, ज्यादा है तो कम कर दे, अब कुछ ज्यादा बचेगा ही नहीं। ये 10 एक्स्ट्रा था, शेषफल था, ठीक है जी। आप इसमें गलती कर देते और 10 और जोड़ देते, और घटा तो मैं सकता ही नहीं, घटाऊंगा क्यों नहीं, संख्या 1000, एक घटाते ही, एक घटाते ही संख्या 3 अंक की हो जाएगी, तो घटाने की तो बात ही पैदा नहीं होती। रही बात जोड़ने का, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, जोड़े कितना 10 जोड़, 10 जोड़ने पर 10 और 10 20, 20 20 में भी नहीं जाता भाग 30 का, तो पूरा पूरा, तो वो भी शेषफल बचेगा। फिर जोड़े कितना 20, हाँ इस 10 में कुछ ऐसा जोड़ के 30 बन जाए, 10 में ऐसा जोड़ के 30 बन जाए, 30 बनते शेषफल 0, तो 30 बना, जोड़ना क्या पड़ेगा आपको, जोड़ना पड़ेगा 20, कितना जोड़ना पड़ेगा 20, ठीक है। इस 1000 में 20 जोड़ेंगे तो 1020, 1020 जो कि 30 से पूर्णतः भाज्य होगा, जो कि 30 से पूर्णतः भाज्य होगा, तो संख्या होगी 1020। अगला है, 3 बर्तनों में क्रमशः 48, 72 और 120 लीटर दूध है, वह बड़ी से बड़ी माप जो इन बर्तनों में रखे दूध को पूरा पूरा माप सके, वह बड़ी से बड़ी माप जो इन बर्तनों में रखे दूध को पूरा पूरा माप सके। देख कंडीशन क्या है, 3 राम थे एक दूधिया के पास, एक में 48 लीटर दूध था, एक में 72 लीटर दूध था, और एक में 120 लीटर दूध था, ठीक है, एक में 120 लीटर दूध था। अब वो दूधिया कंडीशन दे रहा है, भाई मैं इन बर्तनों में रखे दूध को मापना चाहता हूं, लेकिन मेरी कंडीशन है, पहली कंडीशन तो बड़ी से बड़ी माप होनी चाहिए, माप होनी चाहिए बड़ी से बड़ी, ठीक है। आप कहते हो कि 120 लीटर की नाप लेते, वो बहुत बड़ी साई दे के बनवा ले, 120 लीटर की नाप बनवा ले, ठीक है, लेकिन आगे सुन, ठीक है तूने कह दिया 120 लीटर की नाप बनवा देंगे जो इन बर्तनों में रखे दूध को पूरा पूरा माप सके,
और पूरा पूरा माप सके। अगर आप 120 लीटर की नाप लेते हो, 120 लीटर की, क्या इसे पूरा पूरा नाप सकेगी? नहीं नाप सकती, भरेगी नहीं नाप। कंडीशन है उसकी, माप बड़ी से बड़ी, आपकी माप बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, दूध पूरा पूरा मापा जाना चाहिए, खाली या एक्स्ट्रा बचना ही नहीं चाहिए। तो आप 72 लीटर को नापोगे 120 लीटर नाप से, तो दूध तो बचेगा। 48 लीटर की नाप ले मास्टर, हाँ 48 लीटर की ले, 48 लीटर की लेगा, 72 लीटर को आप कितनी बार नापोगे? मतलब नापने इस कंडीशन में कि नाप पूरी भरी होनी चाहिए, दूध शेष टपका टपका भर भी दूध नहीं बचना चाहिए, ठीक है जी? शेष दूध नहीं बचना चाहिए। तो ऐसी नाप, ऐसी जो माप आएगी वो इनका में से होगी, इनका क्या होगी? में से, ठीक है। और में से की परिभाषा भी तो ये होती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें इनका भाग, जिसमें जिसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इनमें पूरा पूरा जा सके, जिसका भाग इनमें पूरा पूरा जा सके। तो 48, 72 और 120, इनका में से कितना हो जाएगा? 24। और में से मैंने करके नहीं दिखाया मेथड से, एक बार देखना। 48, 72 और 120 में से लेते वक्त मेरे भाई, मेरे फौजी, में से लेते वक्त भाग तब ही देंगे जब सब में जाए, और नहीं तो नहीं देंगे। गुणनखंड से भाग तभी देना जब सब में जाए, नहीं तो भाग ही नहीं देगा। अभाज्य संख्या का भाग देंगे, वो तो गुणनखंड का रूल है। 2 का भाग देंगे 24, 36, 60। फिर 2 का भाग देंगे 12, 18 और 30। फिर 2 का भाग देंगे, सब में जाना चाहिए भाग, भाग जाना चाहिए पूरी संख्याओं में, तीनों में, 2 है तो दोनों में, 6, 9 और ये बनेगा कितना? 15। अब 2 का नहीं देंगे, ना तो 15 में जाता, ना 9 में जाता, 6 में जाता है, तो मैं कोई लेसे नहीं ले रहा, जो एक संख्या में जाएगा और भाग देंगे, सब में जाना चाहिए, चलेगी। 2 का नहीं जाता। 3 का, हाँ 3 का तीनों में जाता है, हाँ तीनों में जाता है, तो 2, 3 और 2, ठीक है जी। इनको करेंगे गुणा, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24। तो में से क्या आएगा? 24, में से आएगा 24। ये 24 ही वो माप है, वो नाप है जो इनमें रखे दूधों को पूरा पूरा नाप सकती है। इस पहले बर्तन को 2 बार में फिनिश कर देगी, तब का भर भी दूध बचेगा नहीं। इस दूसरे बर्तन में रखे दूध को 3 बार में नाप देगी, बचेगा नहीं, ठीक है। इस दूध को 5 बार में नाप देगी, तब का भर भी बचेगा नहीं। तो में से लेना, में से लेंगे, में से वो बड़ी से बड़ी माप होगी जो इनमें रखे हुए बर्तन को पूरा पूरा माप सके। भाग पूरा पूरा जाए, शेष पर 0 प्राप्त हो, मतलब वो कंडीशन बस नाम बदला है, लैंग्वेज बदली है। शेष पर दूध शेष नहीं बचना चाहिए, पूरी पूरी तरह मापा जाना चाहिए, पूरी पूरी तरह भाग जाना चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये है। चलिए, तीन बत्तियां क्रम से 3 सेकंड, 5 सेकंड और 6 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो इन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो पुनः कितने सेकंड पश्चात एक साथ बजेंगे? इन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो पुनः कितने सेकंड पश्चात एक साथ बजेंगे? देख आराम से समझ, मैं संख्याओं को सिर्फ कम करता हूं। मतलब 3 बत्ती है, एक तो बोलती है 3 सेकंड में, एक बोलती है 2 सेकंड में। मैंने क्या किया, एक दिन एक साथ बजाए, पहले ये कंडीशन जरूरी है सवाल में, एक साथ बजाकर छोड़ना पड़ेगा। क्या है कि एक बत्ती, एक घड़ी, घड़ी लेते हैं, एक घड़ी 2 सेकंड बाद टन बोल जाएगी, दूसरी वाली घड़ी 3 सेकंड बाद बोल गई, अब बोल गए टन, अगली बार बोलोगे 3 सेकंड बाद 1 2 3 टन, ऐसे कर। एक 2 सेकंड में बोलती है, एक 3 सेकंड में बोलती है। और ये मान के चल, मैंने क्या किया, एक दिन सुबह 7:0 और 0 सेकंड पर इन दोनों को बजा दिया, बत्ती घड़ी जो भी उनसे फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को बजा दिया। तो पहली वाली घड़ी ये 7:0 और 1 सेकंड पर नहीं बोलेगी, 2 सेकंड पर, हाँ 2 सेकंड पर बोलेगी। दूसरी वाली घड़ी 7:0 और 2 सेकंड पर नहीं बोलेगी, 2 सेकंड पर नहीं बोलेगी। कब बोलेगी? 3 सेकंड पर, हाँ जी 3 सेकंड पर। ये अगली बार नेक्स्ट टाइम बोलेगी 4 सेकंड पर, फिर उसके बाद 6 सेकंड पर, फिर उसके बाद 8 सेकंड पर। ये नेक्स्ट टाइम बोलेगी 7:0 और 6 सेकंड पर, फिर उसके बाद 7:0 और 9 सेकंड पर, फिर उसके बाद 12 सेकंड पर, फिर उसके बाद 15 सेकंड पर। ऐसा टाइम, ऐसा पीरियड बता, ऐसा फिक्स टाइम बता जब दोनों घड़ियां एक साथ बोली हो, तो वो टाइम है मेरे भाई
7:06, सॉरी 7:0:06। वो मिनट में तो मिनट में, सेकंड में तो सेकंड में। 7:06 पर, 7:06 पर। अब आराम से देख, ये 6, क्या ये 6, क्या ये 6 2 और 3 का लेस है? हाँ जी लेस है। तो फिर इनका लेंगे लेस, वो लेस है ही वो टाइम होगा, वो अंतराल होगा जिस अंतराल के बाद ये एक साथ बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, ठीक है जी। तो वो अंतराल लेस है, 3, 5 और 6 इनका लेस है। तो इनका लेस है आएगा मेरे भाई, गुणा तो करेंगे नहीं, सहभाज नहीं है, लेस में 100% जो है तो लेस आएगा 30। बात गुणनखंड है तेरे पास, कर सकता है। लेस कितना आएगा 30, 30 सेकंड, यानी या तो 30 सेकंड या फिर 0.5 मिनट, आधी मिनट, ठीक है। सेकंड में पूछ रहा है, मिनट में, सेकंड में, तो आंसर आएगा 30 सेकंड पश्चात। 30 सेकंड पश्चात या आप मतलब एक साथ बोलेंगे। 3 का भाग 6 में जाता, 3 को तो 6 की मत कर, 5 और 6 को कर ले, 5 और 6 सहभाज्य, सहभाज्य तो इनका गुणा, इनका गुणा ही इनका लेस है, और 5 और 6 का गुणा लेस है। 3 को चेक नहीं करेंगे, कारण आप लेस ले रहे हो 6 का, लेस 6 का ले रहे हो, तो 3 का भाग तो ऑटोमेटिक जाएगा, ठीक है। लेस और मैस है, ये सारे क्वेश्चन थे मेरे भाई जो ज्यादातर अर्धसैनिक बलों में या फिर आर्मी में या फिर मतलब डिफेंस ही कहूँ, लगा ट्रेड्समैन से लेकर और हेड कांस्टेबल तक, यहां तक पूछ जाते हैं। लगा ट्रेड से लेकर हेड कांस्टेबल तक मेरे भाई, दाम बाण जो भी, साम दाम दंड, जो भी तू समझता है वो सब कुछ है तेरे लिए। बस घोट जाए इनको, घोट जा, ज्यादा टाइम नहीं तेरे पास। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर हूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।